जम्मू कश्मीर के रजौरी के बढाल एरिया में आपको बता दूं 14 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें 11 बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको यही नहीं पता चलता कि आखिरकार बीमारी क्या है। क्यों एक महीने से यहाँ पे देखने को मिला है कि दिसंबर के महीने में ये कुछ केसेस आए थे जिसमें देखने को मिला था कि मिस्टीरियस इलनेस होती है लोगों को और वो डेथ हो जाती है बच्चों की, और बीमारी का पता ही नहीं चल रहा, कोई वायरस है क्या है कुछ भी नहीं पता चल रहा। आपको बता दूं तब बताया जाता था कि फूड पॉइजनिंग की वजह से 4 बच्चों की डेथ होगी। उसके बाद वहां पे डॉक्टर्स की टीम आई, सैंपल लिया गया, एक डर का माहौल जो है उस इलाके में फैला हुआ था। और अब यहाँ पे पता चलता है 2 दिन पहले कि यहाँ पर 3 और बच्चों की डेथ हो गई है और एक जो बुजुर्ग थे उनकी भी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो वहां पे अभी डर का माहौल जो है बुद्धल में बना हुआ है। ये कोटरंका का एक एरिया है, जम्मू कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं। और आपको ये भी बता दूं, ये जो भी जिन लोगों की डेथ हुई है ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं। ये 3 फैमिलीज जो हैं जिनके जो एक बच्चे जितने भी थे 3 बच्चों की डेथ होगी एक ही फैमिली से, एक फैमिली से अलग बच्चों की डेथ हुई। मतलब इसमें देखने को ये मिल रहा है कि एक वायरस जैसे फैल गया ना, इस तरीके इन लोगों की डेथ हो रही है। अब ये वायरस है कि क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। जो सैंपल्स लिए गए हैं डॉक्टर्स बता रहे हैं ऐसा कुछ वायरस वगैरह नहीं है। तो वजह क्या है? मतलब डेथ हो रही है लोगों की, बच्चों की डेथ हो रही है, 11 बच्चों की डेथ हो जाती है और वहां पे पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार इस इलनेस की वजह क्या है। अब यहाँ पे स्टोरीज जो हैं उस इलाके से डिफरेंट आ रही हैं। यहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एसआईटी बैठनी चाहिए। यहाँ पे क्रिमिनल एंगल तो नहीं है। अगर क्रिमिनल एंगल ऐसा कुछ आता है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मुझे तो लगता है, क्योंकि यहाँ पे 11 बच्चों की डेथ हुई है। 11 बच्चे जो हैं मासूम बच्चे, छोटे छोटे, जब मैं कल देख रहा था छोटे छोटे बच्चों की डेथ हुई है। तो एटलीस्ट अगर इसमें कोई क्रिमिनल एंगल है वो भी देखना चाहिए, एसआईटी बैठनी चाहिए। सीबीआई एसआईटी से बेटर है कि सीबीआई को ये केस देना चाहिए, एटलीस्ट वो इन्वेस्टिगेट करें और देखें एटलीस्ट यहाँ पे कोई क्रिमिनल एंगल तो नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे इस तरीके कोई वायरस फैल रहा है तो मेडिकल टीम्स को बैठना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि यहाँ पे असली वजह क्या है, डेथ की वजह क्या है। अगर ये कोई वायरस है तो ये पूरे विलेज में फैल जाएगा। अभी तो जिस तरीके 13-14 डेथ बताई जा रही हैं, आगे जाकर ये वायरस है अगर तो फैलना नहीं चाहिए। पर डॉक्टर्स ने जो सैंपल्स वगैरह लिए हैं उसमें तो बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई वायरस वगैरह नहीं है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होते हैं कि यहाँ पे दिसंबर मंथ से शुरू होकर अभी 1 महीना हो जाता है और नई खबरें आती हैं कि यहाँ पे और बच्चों की डेथ हो गई है और एक और बुजुर्ग हैं जिनकी डेथ हो गई है। तो सवाल ये पैदा होते हैं कि यहाँ पे एक खानदान के सारे लोग कैसे मर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। एक फैमिली मरती है, फिर दूसरी फैमिली की डेथ होने शुरू हो जाती हैं, बच्चों की डेथ होती है। और ये शुरुआत होती है 1 महीने पहले। एक बताया जाता है कि एक ख़त्म शरीफ था, वहाँ पे ये लोग गए थे, वहाँ पे चावल खाए तो फूड पॉइजनिंग होगी तो डेथ होगी। जब स्टार्टिंग में ये खबर आई थी तब ये चीज़ें बताई जा रही थी। अब जाकर उसके बाद वहाँ पे सैंपल्स लिए गए, डॉक्टर्स की टीम गई, सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके होते होते आज यहाँ पे जब 2 दिन पहले और बच्चों की डेथ होती है तो कहीं ना कहीं डर का माहौल बनता है और सब शॉक हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, कि एक विलेज में ऐसा क्या है कि पानी खराब है क्या है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर सैंपल्स हैं वो भी लिए गए। अब पता यहाँ पे ये नहीं चल रहा है कि यहाँ पे इलनेस जो है क्या वजह क्या है, कोई वायरस है क्या नहीं, इस बारे में कोई नहीं पता चल रहा है। लेकिन हम गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, सीएम साहब से कि यहाँ पे थोड़ा सा जागे। यहाँ पे तो टॉप मेडिकल ऑफिशियल्स आने चाहिए और यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्रिमिनल एंगल से भी पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, नहीं तो सीबीआई को केस दे देना चाहिए। एटलीस्ट पता तो चले, अगर कोई वायरस है तो उसको रोका जाए। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ के एमपी हैं मियां अल्ताफ साहब, वो अभी तक बडाल पे विजिट नहीं किए। उमर अब्दुल्ला साहब अभी तक बडाल नहीं आए, ना ट्वीट किया। एटलीस्ट उमर अब्दुल्ला साहब को यहाँ पे पहुंचना चाहिए था, इस चीज को, इस मामलात को बहुत अच्छे तरीके देखना चाहिए था। यहाँ पे वैसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। ना उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पहुंचते, ना यहाँ पे मियां अल्ताफ साहब जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस एरिया के, वो भी वहां नहीं पहुंचते। चलो कि मियां अल्ताफ साहब जो एमपी हैं वो तो बडाल पहुंचते और लोगों का हाल चाल पूछते, लोगों को क्योंकि एक डर का माहौल है उनके आने से, वहां पे लोग जो हैं थोड़े से संभले, क्योंकि एक बहुत ही खौफ का माहौल बन गया कि बडाल के एरिया में इतनी डेथ हो गई और पता ही नहीं चल रहा जी वजह क्या है, इलनेस की वजह क्या है, बीमारी जो है क्या बीमारी है। यहाँ पे तो सरकार की तरफ से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की जो है ऐलान तक नहीं होता है, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट की अभी तक बात नहीं हुई है वहां पे। एटलीस्ट यहाँ पर कम से कम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट तो देनी चाहिए। 5 लाख 10 लाख रुपए एक फैमिली मेंबर के लिए देने चाहिए उनको।
क्योंकि यहाँ पे देखें गरीब लोग हैं ये। अब जो लोकल एमएलए है वो मैं देख रहा हूँ कि रील्स बनाने में बिजी हैं, वो वहां पे वीडियोस और फोटोग्राफी में बिजी हैं। एटलीस्ट एक्शन लेना चाहिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करवाओ, वजह क्या है। यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम लाओ, एम्स से डॉक्टर्स लाओ, उमर अब्दुल्ला साहब से बोलो कि फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी जा रही, एमएलए की तरफ से कुछ अनाउंस नहीं किया जा रहा कि हम इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिल रही और यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा कि आखिरकार इस बीमारी की वजह क्या है। मैं तो यहाँ पे गुजारिश करूंगा राजौरी पुंछ के तमाम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और इन जो मिस्टीरियस डेथ हो रही है इस पे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, चाहे पुलिस की तरफ से हो, चाहे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं कोई टीम्स बाहर से आए और एटलीस्ट पता करें कि यहाँ पे कोई वायरस फैल रहा है, कि यहाँ पे एटलीस्ट वजह क्या है कि जो इस तरीके लोग अचानक से 5 बजे तक कोई काम कर रहा है और 6 बजे से बीमार होने पड़ जाता है और अचानक से वो इतना बीमार हो जाता है कि वो यहाँ पे हॉस्पिटल चला जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। बच्चे छोटे छोटे भाई पता ही नहीं चलता किस तरीके इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। मैं तो यहाँ पे गुजारिश करूंगा उमर अब्दुल्ला साहब से, एलजी साहब से, कि चीफ सेक्रेटरी साहब से कि यहाँ पे देखा जाए इस एरिया को अच्छे से कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कराएं और यहाँ पे मेडिकल सपोर्ट जो है वो दी जाए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे अगर कोई वायरस फैल रहा है इसका पता लगाया जाए, बाहर से डॉक्टर्स बुलाए जाए। मैं तो बस यही कहूँगा, बाकी आप सबका क्या कहना है कमेंट करें और सरकार से गुजारिश करें कि इन लोगों को देखा जाए और जल्द से जल्द ये जो बीमारी फैल रही है, जो ये मिस्टीरियस इलनेस है, इसका पता लगाया जाए।